नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुंदरलाल शर्मा अपने YouTube चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर 2020 के फैसले के संबंधित है। ये 15 अक्टूबर 2020 का जो ऐतिहासिक फैसला था, बहू को सास ससुर की संपत्ति में रहने का अधिकार, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, बहू को सास ससुर की संपत्ति में रहने का अधिकार, इस ऐतिहासिक फैसले में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बहू को उसके पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार दिया जा रहा है, यानी अधिकार है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 15 अक्टूबर 2020 को दिया, उसके तथ्य इस प्रकार से थे कि स्नेहा आहूजा नाम कि एक महिला ने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कानून 2005 के अंतर्गत अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक पिटीशन यानी मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे का जो फैसला हुआ और उसमें मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया एंट्री मोड करते वक्त कि स्नेहा आहूजा जिस घर में रह रही है, केस करने के दौरान, मुकदमा सुनवाई के दौरान उसे उस घर में रहने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वास्तव में उस घर का कानूनी रजिस्टर्ड मालिक स्नेहा आहूजा नामक महिला के पति नहीं बल्कि स्नेहा आहूजा के ससुर थे, और उनके ससुर ने सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया। किसके खिलाफ? स्नेहा आहूजा के खिलाफ, और सिविल कोर्ट से रिलीफ मांगी कि स्नेहा आहूजा को उसके घर से बेदखल किया जाए, क्योंकि उस घर का कानूनी असली मालिक स्नेहा आहूजा का पति नहीं बल्कि मैं हूं। सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और लास्ट में कोर्ट के फैसले में स्नेहा आहूजा के खिलाफ और उसके ससुर के पक्ष में आदेश दिया कि कोर्ट ने आदेश और डिग्री जारी करते समय यह आदेश भी पारित किया कि 15 दिन के भीतर स्नेहा आहूजा उस मकान को खाली कर दे। दोस्तों, स्नेहा आहूजा अब कहां जाएगी? तो स्नेहा आहूजा ने उस आदेश से रिलीफ पाने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की, और हाई कोर्ट ने नीचे की कोर्ट या लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एकदम से पलट दिया, जिस पर स्नेहा आहूजा के ससुर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की। हाई कोर्ट ने उस घर में रहने की इजाजत स्नेहा आहूजा को दी, जो कि स्नेहा आहूजा के ससुर ने उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला करते समय काफी लीगल बिंदुओं पर गौर किया, और दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो
दोबारा बनाने का मकसद इसी विषय पे केवल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के बारे में, यानी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से घरेलू हिंसा के पहलू पर महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 2006 में डिसीजन दिया था कि इस अधिनियम में जो शेयर्ड हाउस की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत वह घर आता है जो या तो पति के स्वामित्व का हो या पति ने रेंट पर ले रखा हो या फिर पति का उस घर में कोई हिस्सा हो। यह परिभाषा 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। साथ में यह भी कहा था कि यदि घर उसके सास ससुर का है तो उस महिला का कोई क्लेम नहीं कर सकती, वहां रहने का अधिकार नहीं है, ना ही उस घर में रहने का अधिकार उस महिला को दिलाया जा सकता। दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 ने जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो पुरानी व्यवस्था जो 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम की जो व्याख्या थी उस पुरानी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया और एक नए युग की शुरुआत कर दी। साथ में अधिनियम में दिए गए हाउस की परिभाषा की अलग प्रकार से व्याख्या की। जो शेयर हाउस की परिभाषा दी गई थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अलग प्रकार से परिभाषा की। 15 अक्टूबर 2020 में जो फैसला था उस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में शादी की गई है और यह नहीं मानना चाहिए कि वह घर ले रखा है। वहीं इसके अंतर्गत आते यानी महिला शादी करके उस घर में आई थी जिस घर में पति ससुर वगैरह सभी रहते हैं, शेयर्ड हाउस घर में आई थी। यह मानना चाहिए कि लड़की शादी के बाद जिस घर में आई है वह उस हाउस भले ही उसके साथ क्यों ना हो जाए या उसका ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि लड़की अपनी शादी के पहली बार जिस घर में आती है नियमित बहू बनकर रहती है वह घर उस लड़की के लिए शेयर्ड हाउस की परिभाषा में आएगा और घरेलू हिंसा के दौरान उस महिला को उस घर में रहने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी काफी कोर्ट का फैसला आया था, काफी लोगों ने कंफ्यूजन किया था कि भाई प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया, ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार, लेकिन सास ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का हक नहीं, बहू हक नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में शेयर्ड हाउस की परिभाषा को एक व्यापक अर्थ दिया गया और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि घरेलू हिंसा के दौरान महिला के रहने की व्यवस्था पहले की तरह ही रखी जा सके और उसके साथ ही जो महिला वास्तव में घरेलू हिंसा से पीड़ित है उसे न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में घरेलू हिंसा 2005 का जो कानून की हवाले में जो बातें स्पष्ट की थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में जो ऐतिहासिक फैसला दिया उसमें आदेश में कहा था कि बहू को उसके माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जो इसके पहले की 2 न्यायाधीशों की पीठ श्री तरुण बत्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा
कि घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी को पत्नी के माता पिता के मकान में रहने का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दिए गए अपने फैसले में साफ कहा है कि पीड़ित पत्नी को ससुराल में सास ससुर के मकान में केवल रहने का कानूनी अधिकार होगा। पति की अर्जित की हुई संपत्ति यानी अलग से बनाए हुए घर पर तो अधिकार होगा ही। गौरव मतलब है कि तरुण बत्रा मामले में जो 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती, लेकिन अब 15 अक्टूबर में 3 जजों की सदस्यीय पीठ ने तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति नहीं है, बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। तो दोस्तों, इस फैसले से यह स्पष्ट है कि बहू को घरेलू हिंसा कानून 2005 अगर बहू ने ससुराल पक्ष पति पक्ष के ऊपर डाल रखा है तो उस घर में बहू को रहने का अधिकार होगा। उस संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा, केवल बहू को रहने का अधिकार होगा जब तक उस केस का फैसला ना आ जाए। दोस्तों, अब तो आपके मन में ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि बहू को ससुराल में ससुर की संपत्ति में हक मिलेगा। जी नहीं, केवल रहने का हक मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरे को कुछ कॉल्स आई, कमेंट्स आए, उनके कहने के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है और मेरा मकसद आपको कानून की जानकारियां प्रदान करना है। अगर आपको घरेलू हिंसा के इस अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई और को जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पसंद आया है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी प्रकार हमारे चैनल के माध्यम से कानून की जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। तो अगेन दोस्तों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी कानून से संबंधित वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत आप तक पहुंच सके। अगेन दोस्तों, जय हिंद।